वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान। जल संसाधन मंत्री रावत ने ली संभागीय बैठक। जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित, रावत। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के अंतर्गत सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अजमेर संभाग के संभागीय अधिकारियों की बैठक में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए समाज के समस्त वर्गों के सहयोग का आह्वान किया। बैठक में नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, नगर निगम के आयुक्त देशल दान उपस्थित रहे। अभियान के लिए की गई तैयारियों के संबंध में अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना एवं अन्य जिलों के जिला कलेक्टर्स ने अवगत कराया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून तक आयोजित होगा। इस दौरान जल संचय एवं बाढ़ नियंत्रण की पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए अजमेर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। यह अभियान जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। इससे व्यापक जन को जोड़ने की आवश्यकता है। यह अभियान में समाज के सभी वर्गों को जोड़कर सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान का शुभारंभ गंगा दशमी एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार 5 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा होगा। राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। किसी स्थान पर कार्य पूर्व में स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में नवीन कार्य स्वीकृत करना आवश्यक है। समस्त स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के जल स्रोत पर आयोजित गतिविधि में भाग लेंगे। इस दिन समस्त जल स्रोतों का पूजन कर कलश यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महाअभियान के लिए गतिविधियां प्रस्तावित की गई है। इनका स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कैलेंडर बनाकर कार्य करें। भूमि संबंधित दस्तावेजों में दर्ज नदियों एवं नालों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। मौके पर जल स्रोत होने पर उसका अंकन भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। भूजल बचे भी और बड़े भी के लिए सब मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान की महासफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं गैर सरकारी संगठनों को भी जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने जल संरक्षण के कार्यों में नई पीढ़ी का सहयोग के लिए आह्वान किया। परंपरागत जल स्रोतों के इतिहास एवं विरासत से नई पीढ़ी को अवगत कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संभाग के विभिन्न जिलों में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप भामाशाहों, उद्यमियों, प्रवासियों एवं खनन से जुड़े व्यक्तियों के सहयोग से कार्य कराए जाएं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से वृक्षारोपण होना चाहिए। संभाग के समस्त जल स्रोतों पर वृक्षारोपण करें। टोंक के चतुर्भुज तालाब पर अतिक्रमण पुनः नहीं हो। संभाग के समस्त जल स्रोतों की आवश्यक मरम्मत करवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संभाग में बाढ़ प्रबंधन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्व के जल भराव वाले क्षेत्रों में जल भराव रोकने की कार्य योजना बनाकर कार्य करें। निचले इलाकों के लिए बाढ़ कंटेंजेंसी प्लान तैयार रखें। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नालों को साफ करें। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 2 सप्ताह में स्थापित हो जाना चाहिए। यह अभियान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल शक्ति अभियान, जन सहभागिता, जन भागीदारी, हरियाठों राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियानों को और अधिक जनकेंद्रित बनाएगा। उन्होंने भामाशाहों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कार्मिकों और आमजन से अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इसमें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दीप्ति शर्मा सहित अजमेर संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग के अन्य जिलों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।